मैं सबसे जरूरी आप सभी बच्चों को सिखाने जा रहा हूं, उसको बोलते हैं अपन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल नंबर। क्या होती है सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही बहुत सारे बच्चों का यही होता है बस कि ये कोई ढंग से हमें समझा दे ताकि जीवन में कभी इसके रिलेटेड कोई दिक्कत ना रहे। चलिए इसका डाउट क्लियर करते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल नंबर्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। परिमेय संख्या क्या होती है, सीधी सरल भाषा में अगर बात करूं, पी बटा क्यू बटा कुछ नहीं, सिंपल सा अगर मैं बोलूं, वे संख्याएं जिनको हम भिन्न रूप में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, परिमेय कहलाती है, और जिनको नहीं लिख सकते अपरिमेय कहलाती है। यानी सरल भाषा में बात करूं, वे संख्याएं जिन्हें बटे में प्रदर्शित कर सके, भिन्न के रूप में लिख सके, भिन्न रूप में लिख सके। जैसे देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखता हूं। मैंने यहां पर रखा 2/5 हो गया, माइनस का 7/5 हो गया, 11/13 हो गया, फिर √16 हो गया, √25 हो गया, और एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, 2.33333 ये वैल्यू हो गई, या 53.27272727 इस प्रकार। ये जो वैल्यू सारी की सारी है, ये हमेशा परिमेय नंबर्स कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। आप कहोगे ऐसा क्यों, रीजन सुनिएगा। ये बटे में, ये बटे में, लेकिन आप बताओ इस √16 को मैं ऐसे लिख दूं 4/1, क्योंकि रूट किसका होता है बोलो, 4 का। स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका कितना बनेगा 5/1। मेरे हिसाब से तो ये बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी क्लियर हो चुका था, लेकिन थोड़ा यहां कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं। जब मैं आपको एक चैप्टर कराऊंगा आगे चल के, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न नाम का एक छोटा सा चैप्टर है, उसमें यह समझाया जाता है कि दशमलव के दो टाइप होते हैं, एक होता है शांत और एक अशांत। अशांत मतलब जब पॉइंट के बाद आदमी रुकता नहीं है ना, अपनी बातें करते रहता है, हम जो कह रहे वो सुन ही नहीं रहा, अशांत रूप से चलता रहता है। वो वैल्यू जो पॉइंट के बाद निरंतर रूप से चले वो अशांत कहलाता है, और जो वैल्यू पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के बाद रुक जाए, वो शांत डेसिमल कहलाता है। अशांत के भी दो टाइप होते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। इंग्लिश में हम, हिंदी में हम इनको आवर्त और अनावर्त बोलते हैं, इंग्लिश में हम रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो वैल्यू है टर्मिनेटिंग नॉन, ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू जो रुकती नहीं है, उसको अशांत बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है, इस वैल्यू को जब हम बटे में लिखते हैं तो ये ऐसे होती है 2.3 बार, और बार हटाने की प्रक्रिया होता है, जिस नंबर पर बार है 9, इस पूरे में से जो बार में नहीं आया उसको घटा लीजिए। तो 23 में से 2 गया, 21/9 को हम हल करेंगे तो ये देखिए, ये वैल्यू जो है फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आ गई। सेम का सेम मैं इसको फॉलो कराता हूं, 53 पॉइंट, जिस वैल्यू का रिपीटेशन हो रहा है उस पर बार लगाइए। इसमें सिर्फ 3 का रिपीटेशन था, 3 पर बार। यहाँ 272727 का रिपीटेशन है, 27 पे बार। इसको हटाने की प्रक्रिया, जितने नंबर्स पर बार है 9, अगर ऐसा कोई नंबर होता जिसपे बार नहीं होता तो वहां 0 आ जाता। फिर पूरी वैल्यू में से जो बार के अंतर्गत नहीं है उसको घटा लेंगे। 53 को घटाया, 7 में से 3 4, 12 में से 5 गए 7, यहां बच गया 2 और 5274/99। तो देख लीजिए ये भी फ्रैक्शन में आ गया। तो याद रखिएगा, वे वैल्यूज जिन्हें हम बट्टे के रूप में सिंपल सा लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है, और जिनको हम नहीं लिख सकते अपरिमेय कहलाती। अब अपरिमेय के भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे भी रूट ऑफ 5 हो गया, √8 हो गया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो बनता नहीं है। ठीक है, √3 हो गया, √17 हो गया, जिनके मान ऐसे चलते हैं। ठीक है, एक पाई का मान हो गया, पाई भी अपने आप में, आपको पता है पाई अपरिमेय संख्या, पता क्यों, क्योंकि इसका मान 3.1432678 ऐसा ऐसा आसान तो है, लेकिन सेम वैल्यू रिपीट नहीं होती, अलग अलग वैल्यू रिपीट होती है, तो हमें पता ही नहीं है कहां जाकर रुकने वाला है। हम जो पढ़ते हैं ना पाई का मान 3.14, वो 14 तक ही नहीं होता है, वो ऐसे मान निरंतर चलता रहता है, आगे ध्यान रखना। ठीक है, आपको यहां तक तो सबको पता है, इसके बाद भी वैल्यू है ना कंटिन्यूअसली चलती रहती, रुकती नहीं है, और अलग अलग वैल्यू रिपीट होती है। सेम रिपीट हो तो चलो ऐसा फॉर्मेट भी बने,
डिफरेंट वैल्यू रिपीट होती है, इसलिए इसको लिख पाना संभव नहीं है। यहां से याद रखना डियर स्टूडेंट्स हमें कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन याद रखिएगा कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में बन रही है ना अभी। तो याद रखिएगा, 2 सवाल एग्जाम में सीधा सीधा आता है कि इनमें से 22/7 परिमेय है या अपरिमेय। तो 22/7 परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई अपने आप में अपरिमेय संख्या है। एग्जाम में पाई का ही सवाल आता है, पाई कैसी संख्या है, तो आप बोलोगे अपरिमेय।